बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसिम भट्टी है और आज की वीडियो का टॉपिक है कि चेक रिपब्लिक जो यूरोप का एक कंट्री है उसका वीज़ा, वर्क वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है। तो यूरोप का ये जो छोटा सा मुल्क है, यहाँ की करेंसी यूरो चलती है इधर, और अगर आप इसका वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। नंबर 1 मैं ये बताऊंगा कि आप इसका वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 मैं ये बताऊंगा कि कौन सी कंपनीज़ हैं जहां वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। नंबर 3 ये है कि वीज़ा अप्लाई करने का तरीका क्या होगा। और नंबर 4 ये है कि अगर उनकी तरफ से जवाब आ जाए तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, आपने किस तरीके से जॉब हासिल करनी है। आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेप ये है कि हाउ वी कैन गेट अ चेक रिपब्लिक वीज़ा। चेक रिपब्लिक जो है, मैं ये बताऊं कि ये जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे डेटाबेसेस वगैरह बनी होती हैं। आमतौर पर ये अपने जो लोकल कम्युनिटी होती है उनको ट्राई इनकी होती है कि जॉब दी, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि ये फॉरेनर्स को भी बहुत सारी कंपनीज हर साल हायर करती हैं। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो चीपर प्राइस पे उनको बंदे मिल जाते हैं कम कीमत पे, और लेबर, फैक्ट्री हेल्पर, क्लीनर, ये छोटे छोटे जो काम होते हैं इनके लिए, कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, कारपेंटर, वेल्डर, ड्राइवर, इस तरह के जो लेबर है, मैन पावर है, वो इनको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या गल्फ़ कंट्रीज़, दुबई, कतर, बहरीन, यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये हर साल बंदे बुलाते हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने सीवी और कवर लेटर बनाना है, और वो यूरोपियन स्टाइल में होना चाहिए, जिसे यूरो पास सीवी कहा जाता है। मैं आपको यहाँ बताऊँ, 90 से 95% लोगों को ईमेल का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उनकी या तो क्वालिफ़िकेशन मैच नहीं करती जो वो डिमांड कर रहे होती है कंपनी, या फिर उनको सीवी और कवर लेटर नहीं बनाने आते। यानी मैंने ये देखा है, हमारे 27 ईयर के एक्सपीरियंस में ये चीज़ है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी सीवी और कवर लेटर नहीं बनाना आता, और वो बड़े रंग भर देते हैं, अपनी हॉबीज़ बयान करते हैं, अपने डिज़ाइन लगाते हैं। भाई, आपकी क्वालिफ़िकेशन उनसे उनकी जो क्राइटेरिया उन्होंने जॉब का दिया है उससे मैच करती है या नहीं करती, उसको सिंपलीफाई करना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से बयान करना चाहिए। और कवर लेटर ये होता है कि आपने जब से जॉब शुरू की है, एजुकेशनल रिकॉर्ड आपका है वो आपने मेंशन कर दिया, फिर आपने कौन कौन सी जॉब की, कितने साल की, किस कंपनी में की, वो सारा उसमें मेंशन करना होता है। तो सीवी और कवर लेटर लोगों को बनाना नहीं आता तो उनको जॉब भी नहीं मिलती, और लोग कहते हैं नहीं जॉब वीज़ा नहीं मिलता। भाई, इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे ज़रिए सीवी और कवर लेटर बनवाना चाहते हैं तो वी कैन प्रोवाइड यू दीज सर्विसेज। व्हाट्सएप का नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। बहुत थोड़े चार्जेस में हम एक प्रोफेशनल और बेस्ट जो है आपको सीवी और कवर लेटर जो है अकॉर्डिंग टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन हम बना के दे सकते हैं। अब आ जाएं, सीवी और कवर लेटर आपने बना लिया, खुद बनाया, तो ज़ाहिर है उसके कोई चार्जेस नहीं है। अब आ जाएं, सीवी और कवर लेटर हमें कहाँ पे भेजना है, तो मैं वीडियो में जो है लिंक्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जो चेक रिपब्लिक की वेबसाइट्स हैं जो ऑफिशियल भी हो सकती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ भी हो सकती हैं, वो आप उन पर जाएं, उनकी वेबसाइट्स को खोलें, और वहाँ पे जो उनका मेन मेन्यू में कैरियर वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें। कैरियर में HR मैनेजर होते हैं, HR मैनेजर @ जो भी ईमेल एड्रेस है उनको ईमेल करें कि आपको ये, अगर जो जॉब उन्होंने दी हुई है और आप उनसे मैचिंग है, आपकी उनसे मैचिंग है, आपको वो काम कर सकते हैं, तो फिर उनको ईमेल्स करें। ईमेल्स करने के बाद वो लोग रिप्लाई करते हैं। यहाँ मैं ये बता दूं कि बाद वेबसाइट्स पर ऑनलाइन फॉर्म दस्तयाब होते हैं, अवेलेबल होते हैं, और वो वहीं पे जॉब का कहते हैं कि आप जो जॉब करना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहीं पे कर लें। तो आप वो ऑनलाइन फॉर्म जॉब के लिए जो फिलअप कर दें, अगर के
आपका नेम, आपका बायोडाटा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, वैलिडिटी, सब कुछ। तो और एट द एंड उन्होंने लास्ट में ये दिया होता है कि आप अपना रिज्यूमे भी जो है वो अपलोड कर दें। तो अगर आप वो उनको सीवी और कवर लेटर भेज देते हैं और वो उनको अच्छा लग जाए तो आपको कॉल बैक कर लेते हैं। लेकिन होता ये है कि मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारे सीवी और कवर लेटर ही बच्चों वाले होते हैं, उनको पसंद ही नहीं आते, तो वो इस वजह से रिप्लाई नहीं करते। सीवी और कवर लेटर अगर अच्छा है और उन्होंने आपको जवाब दिया है तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं कि इंटरव्यू किस तरीके से करना है। आमतौर पे व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल होती है, या जूम या कोई और ऐप स्काइप वगैरह के ज़रिए वीडियो कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। और बाज़ वेबसाइट ने तो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन भी रखा होता है कि आप 2-4 मिनट की वीडियो बना के उनको भेज दें जब आप सीवी भेज रहे हैं। तो अगर आप वो भी ऑप्शन यूज़ करते हैं तो एक अच्छी बात है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव होगी, तो वो आपको कॉल बैक करेंगे, रिप्लाई करेंगे। अब आ जाएं, आपका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद वो लोग आपको ऑफ़र लेटर भेजते हैं, जॉब लेटर, आप उसे स्पॉन्सर लेटर भी कह सकते हैं। वो लेकर आपने उनके दिए गए पते पर, एड्रेस पर आपने जाना होता है कि कहाँ से मैंने बायोमेट्रिक करवानी है, यानी फिंगरप्रिंट करवाने हैं। याद रखें, विज़िट वीज़े पे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वर्किंग वीज़ा जो होता है ना, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, इसके ऊपर जो है वो फिंगरप्रिंट ज़रूरी होते हैं, जिसे बायोमेट्रिक कहा जाता है। तो चेक रिपब्लिक की बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इस टाइम पे जॉब दे रही हैं। तो आपने उनके लिंक्स लेके एचआर मैनेजर को किया, ईमेल की, उसने जवाब दिया, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद आप चले गए वहाँ पे, जाके आपने बायोमेट्रिक करवाया। फिर उसके बाद आपने मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। मेडिकल के क्लियर की रिपोर्ट जब आ जाए, वहाँ पे वो देखते हैं चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, एड्स की बीमारी तो नहीं है, या कोई और मर्ज जो दूसरों को मुतासर करता हो, पब्लिक को और लोगों को आपसे वो बीमारी लगे, अल्लाह ना करे। तो ऐसी सूरत हो तो वो चेक करते हैं। उसके बाद वो जब आप नीट एंड क्लीन रिपोर्ट आती है तो फिर वो मेडिकल और फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दोनों साथ लगा के, और साथ में जॉब का लेटर, वो जो स्पॉन्सर लेटर कंपनी ने दिया होता है, वो लेके आपने एम्बेसी जाना होता है। और एम्बेसी में आप जाते हैं तो वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ चेक करते हैं कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं लगाया हुआ, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो एम्बेसी जो है मोस्टली 22 डेज़ लगाती है, 22 दिन लगाती है आम तौर पर एम्बेसी। इससे लेट भी हो जाता है। और मैं हैरान होता हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लोग झूठ बोलते हैं, 5 दिन में वीज़ा ले लें, 8 दिन में वीज़ा ले लें, 10 दिन में ले लें। ओ भाई, ये झूठ बोल बोल के वो लोग अपनी वीडियो चलाते हैं और उनको किससे कोई गर्ज नहीं होती, वो आपके जज्बात से, फीलिंग्स से खेलते हैं। हमारा इस किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई, इस किस्म का हमारा प्रोफेशन ही नहीं है। हमारा पाकिस्तान के सूबा पंजाब में जो चिन्योर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारा कंसल्टेंसी का ऑफिस है। हम अगर आप हमारे ज़रिए अप्लाई करते हैं तो हम आपको A to C सारा प्रोसेस करके देते हैं, और उसके ज़ाहिर है हम थोड़े बहुत चार्जेस देंगे। तो अगर आप ख़ुद अप्लाई करते हैं तो उन्होंने आपको वीज़ा दे दिया, एम्बेसी से आपको वीज़ा लग के आ गया, और एम्बेसी से वीज़ा लगने के बाद आप टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, टिकट आपका मिल जाता है तो आप फ़्लाइट पकड़े चले जाएं। तो ये जो चीज़ है, इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, आपको कोई किसी किस्म के चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ते, बहुत कम रेट पे। वो कम रेट में इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी या तो मेडिकल की फ़ीस होती है, या आपकी फिंगरप्रिंट की फ़ीस होती है, और फिर या आपके एम्बेसी की फ़ीस होती है। तो चेक रिपब्लिक का वीज़ा मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और चेक रिपब्लिक शेंजन जोन में शामिल है। अगर आप चेक रिपब्लिक का वीज़ा ले लेते हैं तो आप जाते हुए जब आप जाएंगे वहाँ, तो थोड़ा सा टाइम लगने के बाद आपको TRC मिल जाता है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। उस कार्ड के ज़रिए आपकी जेब में है तो आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं और 27 कंट्रीज़ की सैर कर सकते हैं। छुट्टियां जब आई हैं आप जा सकते हैं। PRC आमतौर पे 4 साल या 5 साल के बाद PRC मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका कंपनी समझती है कि आप एक बड़े ब्रिलियंट और हार्ड वर्किंग
पर्सन हैं तो वो आपको पीआरसी दे देते हैं, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, और उसके बाद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे इस कंट्री की नेशनैलिटी दे दी जाए। और यूरोप के कंट्रीज़ जो हैं वो अक्सर नेशनैलिटी दे देते हैं। तो अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई 4-5 साल में कोई ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो आपको वो नेशनैलिटी दे देते हैं जिसे सिटीज़नशिप कहते हैं। तो ये तरीका है वीज़ा हासिल करने का। जॉब का वीज़ा होता है, इसमें 6 मंथ भी होता है, बाद सीजनल वीज़े होते हैं, बाद 10 महीने का होता है, बाद 2 साल का होता है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं और ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल वो सारे लिंक्स दूंगा, तो आपने उस पर अप्लाई करना है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर हमारे ज़रिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो किसी कंपनी को आप कोई पेमेंट करते हैं तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम उसका कोई जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप खुद उसका जायज़ा लेना चाहिए कि कहीं किसी फेक जगह पे पेमेंट ना कर दें। आपने उनकी वेबसाइट पे जाके जो खोल के गूगल से सर्च करें वो वेबसाइट, और फिर उस पर कैरियर ढूंढ के और उन पे एचआर मैनेजर को आप ईमेल्स करें। आपको कई जगह कोशिश करनी पड़ती है। ज़ाहिर है अगर अपने पैसे बचाने हैं तो बड़ी बिग एफर्ट, यू हैव टू डू अ बिग एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। तब जाके आपको 1000 जगह एप्लीकेशन डालते हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू कैन गेट ए जॉब। लेकिन ये याद रखें सीवी और कवर लेटर बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपका वो ठीक नहीं बना हुआ तो आप 1000 एप्लीकेशनें डाल लें, आपको कुछ नहीं बनने वाला। तो सीवी और कवर लेटर आप हमसे बनवा सकते हैं, और अप्लाई आप खुद करना चाहते हैं तो बेशक करें, हमारे ज़रिए करेंगे तो हमारा एक एक्सपीरियंस है, हमें पता है कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, कहाँ पे टाइम वेस्टिंग है, और कौन सी कंपनीज जेन्युइन है और कौन सी कंपनीज फेक हैं, और कौन सी कंपनी फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं। ज़ाहिर है 27 ईयर में इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो ये सारी मालूमात थी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप खुद अप्लाई करें तो अच्छी बात है। बाकी इस चैनल पे आपको और भी यूरोप की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुख्तलिफ ममालिक की वीडियोस मिलेंगी। चैनल सब्सक्राइब करें, इन्फॉर्मेशन लेते रहें, और इंशाअल्लाह ताला आपका भला होगा। अल्लाह ताला फजल करे। आपके वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, ताउन का बहुत शुक्रिया। किसी किस्म की हेल्प दरकार हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त मैं जवाब नहीं देता, किसी टाइम में इंसान मसरूफ़ भी होता है, तो इसलिए अगर जवाब ना आए तो मैं ठहर के रिप्लाई कर देता हूँ। मगर सर्विसेज के लिए अगर आप बेकार में हेलो हाय करते रहेंगे तो वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हेलो हाय करते फिरें सिर्फ। इसलिए ये रिक्वेस्ट है अदब के साथ, इसको समझिएगा। कारोबारी लोग हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं, आपने कोई काम की बात पूछनी है तो हम जवाब दे सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट भी दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस वगैरह मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।